हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन फर्स्ट। हमें क्या करना है, प्रूफ दैट फंक्शन एफ एक्स जो है क्या दे रखा है, 5x - 3 दे रखा है। इस कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस होगा किस किस पे, जब x की वैल्यू 0 हो, x की वैल्यू -3 हो एंड x की वैल्यू क्या हो, 5 हो। हमें इस पे चेक करना है और बताना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। तो हमें ये दे रखा है, तो हम पहले चेक करते हैं। फर्स्टली हम चेक करेंगे किस पे, एट x इक्वल 0 है ना। तो x इक्वल 0 पर चेक करते हैं, है ना। तो इधर हमारे पास क्या है, LHL है और इधर हमारे पास क्या है, RHL है। क्लियर हुई बात। तो हम जब x की वैल्यू पुट करते हैं तो कैसे करते हैं, RHL में क्या होता है, माइनस घटती है h में से, और इसमें क्या होता है 0 प्लस h। अब h जो है वो छोटा नंबर है, बहुत ज़्यादा छोटा, उसे हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये समझो, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस h और 0 प्लस h। हम हर एक क्वेश्चन में h को ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो हमें ऐसे करना है, हर एक क्वेश्चन में ये है, जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू लिखो, RHL में h को माइनस h ये ऐसे रहेगा, प्लस h ये रहेगा, बस यही तो चेंज होती रहेगी हर एक क्वेश्चन में। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ देखो पुट करेंगे लिमिट x की वैल्यू जो एक्सटेंड करिए 0 नेगेटिव, एफ एक्स इक्वल लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करेगी किस पे, h की वैल्यू, यहाँ x आएगा h आएगा, h आएगा। ये क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में समझाया है, h को ही लेके, यहाँ क्या आता है h। तो हमारे पास क्या आएगी, यहाँ लिखेंगे 0 माइनस h, जो ये x की वैल्यू होगी वो यहाँ लिखी जाती है। अब क्या लेंगे, ये इसके इक्वल है तो इसे लेके चलेंगे, लिमिट h की वैल्यू जो एक्सटेंड कर रही है 0 पे कर रही है ना। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, 5x - 3 है, तो 5 को एज इट इज रखो, x की वैल्यू क्या है, ये है 0 माइनस h माइनस 3। क्लियर हुई बात। अब 5 की मल्टीप्लाई करो अंदर, तो क्या आएगा, यहाँ 5 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, फिर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस h से, तो क्या आएगा 5 माइनस क्या h आएगा, माइनस के 3। ठीक। अब यहाँ देखो h की वैल्यू, अब h में पुट करो, h की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, ये 0। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ माइनस के 3 बचा। समझ में आई बात। अब बिल्कुल सेम एज RHL को लेके करना है। RHL में लेते हैं लिमिट x की जो वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पॉजिटिव एफ एक्स पे इक्वल लिमिट h एक्सटेंड वैल्यू 0 और क्या आएगा 0 प्लस h आएगा, इसमें प्लस लगता है, बस यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है। लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करे 0, फंक्शन क्या है, यही फंक्शन है 5x - 3, तो 5x की वैल्यू क्या है 0 प्लस h और -3। अब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर, तो क्या आएगा 0 प्लस 5h और -3। अब h की वैल्यू पुट करो, h की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, -3 बचा। अब ये देखो, अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख के देखो, डायरेक्ट भी तो रखते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख के देखो, यहाँ रख लेते हैं हम डायरेक्ट, जो एफ एक्स है वो क्या रख रहे हैं 0, तो 5 × 0 -3, तो क्या आया हमारे पास -3 आ गया है। तो ये जो तीनों हैं जब हम डायरेक्ट रखते हैं, मतलब F0 इक्वल आ गई है LHL के और इक्वल आ गई है RHL के, आ गई है इक्वल, और क्या इक्वल है -3, है ना। तो F इज़ कंटिन्यूस, ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया है, F इज़ कंटिन्यूस। तो ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है किस पे, x इक्वल 0 पे आ गया है ना। और नेक्स्ट वीडियो हम इस फंक्शन को लेके किस पे सॉल्व करेंगे, x इक्वल -3 पे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।